हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरवर पर स्वागत करता हूँ। देखिए, फिजिक्स में हम लोग किसी चालक की वैद्युत धारिता ये पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा हमने जानी और इसका मात्रक, इसका विमा, ये सब हम सीख चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये चालक कैसा है? विलगित गोलीय चालक। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक ये विलगित गोलीय चालक लेते हैं। इस विलगित गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए ले लेते हैं। क्या है? विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या। ये विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या हमने ए ले ली। अब मान लेते हैं कि इस पर हम Q आवेश दे रहे हैं इस चालक को, और Q आवेश इस पर ये वितरित हो रहा है। ठीक है, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, कितना आवेश को हम दे रहे हैं? प्लस क्यू इसको हम आवेश दे रहे हैं। अब देखिए, ये प्लस क्यू आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। ये इस पे प्लस क्यू आवेश इस तरह से वितरित हो जाएगा। गोलीय चालक है इसलिए जो आवेश होगा ये इसके सरफेस पर होगा। ये प्लस क्यू आवेश हो गया आपका। अब देखिए, ऐसा प्रतीत होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मान लेते हैं कि ये जो गोलीय चालक रखा हुआ है ये किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक ये मान लेते हैं के है। मोम हो, तेल हो, कागज हो, है ना, इस तरह का कोई भी माध्यम का परावैद्युतांक के माध्यम में इस पूरे गोलीय चालक को रखा गया है। अब देखिए, ऐसा मालूम होगा कि जैसे ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर कार्य कर रहा है और इस तरह से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो ये कह सकते हैं कि इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी। जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के लंबवत इस तरह से बाहर की ओर होंगी। ये आपकी बल रेखाएं होंगी। अब देखिए, जब इस तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसका संपूर्ण आवेश इस केंद्र बिंदु पर कार्य कर रहा हो। अब केंद्र बिंदु से ए दूरी पर, ए इसकी त्रिज्या हुई, इसके सरफेस पर विभव का मान कितना होगा? तो इसका मतलब हुआ कि चालक के पृष्ठ पर, चालक के, ये गोलीय चालक है, पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर a दूरी पर विभव का जो मान होता है बिंदु आवेश के कारण, वही सूत्र हमारा लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई a दूरी पर हम विभव निकालें। अब देखिए, किसी भी चालक की धारिता के लिए जो हमने सूत्र जाना है, चालक की धारिता क्या होगी? चालक की धारिता C से लिखते हैं धारिता को। C बराबर क्या हो गया? Q बाई V।
और ये जो v का मान है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो c बराबर क्या हो गया, q बाई 1/4πε0 k और q बाई a। तो आप देखिए ये q इस q से कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 k a ये ऊपर चला जाएगा, इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं और ये हो गया आपका 4πε0 k a। तो इस तरह से किसी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता हमको मिली वो क्या मिली, C = 4πε0 k a। मात्रक हम आपको बता चुके हैं फैरेड होता है। तो इस तरह से एक विलगित गोलीय चालक को Q आवेश देने पर जो धारिता का मान होगा उस विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, C = 4πε0 k a। अब देखिए अगर ये मान लेते हैं कि ये निर्वात या वायु में होता, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए, आप देखिए निर्वात या वायु के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। तब निर्वात या वायु के लिए हम इसे C ना लिख के अगर C0 लिखें तो C0 क्या हो गया, 4πε0 a। ये आपका हो गया C0 = 4πε0 a। अब देखिए अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, C/C0 अगर हम लिखते हैं तो C/C0 अगर करते हैं तो आप देखिए 4πε0 a, 4πε0 a ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे C का मान हो गया 4πε0 k a और डिवाइडेड ये हो गया 4πε0 a। तो ये आपका 4πε0 a ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और C/C0 ये कितना आ गया, k। ये आपको एक सूत्र मिल जाएगा यहाँ से, और ये आपके निर्वात के लिए हो गया जब k का मान 1 हो गया। अब C क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता, और C0 क्या है, निर्वात या वायु में किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, और इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, k, और k क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम के परावैद्युतांक का यहाँ से हम परिभाषा निकाल सकते हैं। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात में उस गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। आप अगर k का लिखना चाहते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा तो लिख सकते हैं किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये गोलीय भी नहीं भी हो सकता है, उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात या वायु में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। आप देखिए इसी सूत्र से हमने ये परिभाषा लिख दी है ना। परिभाषा रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। बस प्रतीक को जानिए कि क्या है। C क्या है, विलगित गोलीय चालक की के परावैद्युत माध्यम में धारिता, और C0 क्या है, विलगित गोलीय चालक की निर्वात या वायु में धारिता, और इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, K हो गया। और K क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस तरह से किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता
तथा निर्वात या वायु में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। एक चीज़ और भी हम लोग जान लें यहाँ से, जैसे आप देखिए लिखेंगे नया मात्रक कैसे, देखिए ये हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू बी जो होता है 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्साइलन 0 का जो मात्रक है वो हम क्या लिखते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो C0 हमको मिल रहा है, C0 इक्वल्स टू बी 4 पाई एप्साइलन 0 A। यहाँ से हम एप्साइलन 0 बराबर एक सूत्र पा सकते हैं C0 बाई 4 पाई A। इस सूत्र के द्वारा एक नया मात्रक हमको मिलेगा। C0 का मात्रक क्या हो गया, फैरेड। ये आपको एक सूत्र मिल गया, इस सूत्र के ही द्वारा हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक पा रहे हैं। C0 का मतलब मात्रक हो गया फैरेड, और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, A का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो इस तरह से एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन का जो निर्वात की वैद्युशीलता है, एक नया मात्रक हमको मिला फैरेड प्रति मीटर, और ये हम मात्रक जान ही रहे हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज़ C0 इक्वल्स टू बी 4 पाई एप्सिलॉन 0 A से हमको और भी मिल रहा है, वो यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसके बाद तब आप डिवाइड करिएगा। क्या है कि C0 जो है ये आप देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आपका कांस्टेंट है, तो C0 निर्भर किस पर कर रहा है, सिर्फ A पर निर्भर कर रहा है। और कैसे है, C0 इज प्रोपोर्शनल A, C0 इज प्रोपोर्शनल A। इसका मतलब हुआ कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं किसी विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, C0 इज प्रोपोर्शनल A, मतलब किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। देखिए, जैसे जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं कि Q आवेश हम किसी चालक को देना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है और इस पर हम +Q आवेश देना चाह रहे हैं। इस +Q आवेश को हम छोटे छोटे पार्ट में कर ले रहे हैं, +Q आवेश को छोटे छोटे पार्ट में कर ले रहे हैं। इसका कोई भी भाग जब इस चालक पर गया होगा तो इस चालक को कुछ धनावेशित किया होगा। अब इसका जब दूसरा भाग हम देंगे तो इस धनावेश के कारण इस धनावेश में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको इसे आवेशित करने में कार्य करना होगा, और यही जो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेशित करने में चालक को जो कार्य करते हैं, चालक पर जो कार्य करते हैं, यही कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऊर्जा के रूप में जो संचित होता है, इसी संचय के कारण इस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो आवेश है, आवेश प्राप्त करके इसका विभव 0 से इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होकर के जो भी जहाँ तक भी विभव ये प्राप्त करे, मान लेते हैं कि V विभव ये प्राप्त कर रहा है तो V विभव तक ये प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम परिभाषा कह सकते हैं कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं।
आप ऊर्जा कहिए या ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए मान लेते हैं किसी चालक को ये Q आवेश दिया गया। अब Q आवेश को हमने क्या कहा कि इसको छोटे छोटे पार्ट में कर दीजिए, उसका कोई एक भाग गया होगा तो आवेश प्राप्त करके इसका विभव 0 से V तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, देखिए माना किसी चालक को +Q आवेश देने पर उस पर विभव शून्य से बढ़कर V हो जाता है। तो इंक्रीज किया V हो गया तो हम औसत विभव कह सकते हैं। औसत विभव, औसत विभव कितना हो गया 0 + V/2। आपका कितना हो गया V/2। और कितना आवेश हम दे रहे हैं Q। तो इस Q आवेश देने पर किया गया कार्य कितना हो गया, ठीक है। Q आवेश देने पर किया गया कार्य, आप जानते हैं कार्य को हम लोग W से लिखते हैं और ये QV के बराबर होता है। तो इसका मतलब आवेश और गुणे यहाँ विभव हमारा औसत विभव है तो हम औसत विभव लिख देंगे, औसत विभव। तो इस तरह से हमारा आवेश हो गया Q और औसत विभव हो गया V/2। तो ये जो किया गया कार्य हो गया, ये W बराबर क्या हो गया 1/2 QV। और यही जो किया गया कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो गया और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से लिखते हैं। तो एक सूत्र हमें मिलेगा स्थितिज ऊर्जा के लिए U बराबर 1/2 QV। ये आपका एक सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ चालक की धारिता आई नहीं है, हम लोग धारिता पढ़ रहे हैं तो इस तरह से इसको हम धारिता के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए C बराबर है आपका, C बराबर है Q/V। तो C की जगह पे अगर हम Q/V लिखते हैं, यहाँ से आप प्राप्त C = भी Q/V, यहाँ से आप प्राप्त कर लीजिए Q का मान CV या Q बराबर CV या V बराबर Q/C, दोनों हम लोग देखेंगे। देखिए एक मान हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं Q बराबर CV। तो Q की जगह पे CV अगर हम लिखेंगे तो आपका U बराबर क्या हो गया 1/2 और Q की जगह पे आपका हो गया CV और फिर इंटू V। तो इस तरह से U बराबर आपका हो गया 1/2 CV², एक सूत्र ये मिल जाएगा। और दूसरा यहीं से अगर हम Q का मान ना रख करके V का मान रखते हैं तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, V बराबर हो गया आपका Q/C। V बराबर क्या हो गया Q/C। तो Q/C आप इसी में मान रख दीजिए, आपका U बराबर क्या हो गया 1/2 और Q हो गया और V की जगह पे हम लिख सकते हैं Q/C। तो इस तरह से आपको मिलेगा U बराबर 1/2 Q²/C। ये आपका जूल होगा, जूल में आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस तरह से आपने देखा। अच्छा एक यहाँ से भी हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा जो आपको ये मिली, सबसे प्रमुख आपका यही हुआ, ये आपका मूल हुआ U बराबर 1/2 QV। यही किया गया कार्य
है, अगर Q आवेश दिया जा रहा है, V विभव है, तो स्थितिज ऊर्जा हाफ QV हो गया। अच्छा, यहाँ से लिखा गया है, ठीक है, और हाफ QV हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया U बराबर हाफ CV², ये C और V के रूप में हो गया, और U बराबर हो गया आपका हाफ Q²/C के रूप में हो गया। तो ये आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हो गई। ये बायो के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट दोनों आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक और मैं मेथड आपको इंटीग्रेशन मेथड बता दे रहा हूँ, वो मैथ के स्टूडेंट जान पाएंगे, बायो के स्टूडेंट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे नहीं। तो ये देखते हैं कि मान लेते हैं चालक को, ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड कह सकते हैं। माना चालक को Q' आवेश देने पर चालक पर विभव V' हो जाता है। मान लेते हैं चालक को Q' आप आवेश दे रहे हैं और चालक पर विभव ये V' हो जाता है। अनंत सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य, अनंत सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य, ये मान लेते हैं dQ से लिखा जाए, तो किया गया कार्य dW हो गया, और कार्य क्या हो गया, आवेश, आपका ये आवेश हो गया, और विभव ये आपका V' हो गया। आवेश और विभव का जो गुणनफल होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। अब ये dQ देने पर ये जो किया गया कार्य हुआ, अब मान लेते हैं कि शून्य विभव से V विभव तक पहुंचने में किया गया कार्य, मतलब पूरा Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर किया गया कार्य जब विभव शून्य से V हो जाता है, मतलब Q आवेश देने पर किया गया कार्य जबकि विभव कितना हो गया, शून्य से बढ़कर के आपका V हो गया, तो ये किया गया कार्य हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to V dW। आप देखिए इंटीग्रेशन 0 to V हो गया, और ये आपका V' हो गया और dQ हो गया। V' की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए V' की जगह पे हम लिख सकते हैं Q/C, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to V आपका हो गया Q, तो आपने यहाँ Q' लिया है तो Q'/C लिख सकते हैं, और dQ यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए, V' बराबर Q'/C। C आपका कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ गया, तो आपका हो गया 1/C, और Q' का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये हो गया Q'² 2, और लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपका हो गया V।
हाँ, तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हो गया आपका 1/c और ये हो गया 1 मिनट। Q आवेश देने पर ये जो किया गया कार्य हुआ, ये विभव 0 से V तक हो जा रहा है। तो विभव 0 से V तक हो जा रहा है, लेकिन आवेश हम 0 से Q तक दे रहे हैं। तो 0 से Q आवेश यहाँ कर लीजिए, 0 से ये Q आवेश, 0 to Q आवेश, यहाँ भी 0 to ये Q आवेश, क्योंकि इंटीग्रेशन हम Q के फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये देखिए 1/c हो गया और आपका क्या हो गया, Q डैश की जगह पे आपका हो गया Q² और बाई 2। तो इस तरह से ये जो किया गया कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। स्थितिज ऊर्जा आपका U हो गया और ये आपका हो गया ½ Q²/c। तो ये देखिए ½ Q²/c ये आपने यहाँ प्राप्त किया था, ½ Q²/c। और जैसे आपने इन दोनों को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जैसे Q बराबर CV। अब Q बराबर CV अगर हम इसमें लिख दे रहे हैं तो U बराबर हो गया हमारा ½ और C²V²/c। इस C से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया U बराबर ½ CV²। ये देखिए आपका ½ CV² हो गया। और अगर V के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो जैसे देखिए ये हो गया ½ C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q/V। तो ये हो गया हमारा Q² और C की जगह पे हो गया Q/V। हमने क्या लिखा, C की जगह पे Q/V। तो यहाँ हमने लिख दिया Q/V। ये V ऊपर हो गया, एक Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा हो गया आपका ½ QV। तो आपका ये एक फॉर्म मिल गया इस तरह के इंटीग्रेशन से, और इस तरह से ½ QV भी मिल गया। तो देखिए आप बहुत आसानी के साथ इसे भी समझ सकते हैं, और अगर इंटीग्रेशन मेथड से आप जानना चाहते हैं तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं।